हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एलसीएम निकालने का आसान तरीका। अगर आपको बिल्कुल भी एलसीएम नहीं आते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से सीखना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको थोड़ा बहुत डाउट भी है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और आई होप आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं आपको जीरो लेवल से सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं एलसीएम करूंगी 4 का। आपको यह देखना है कि छोटे से छोटे टेबल में 4 किसके टेबल में आता है। तो 4 आता है 2 के टेबल में, राइट। कितने टाइम आता है? 2 टाइम। अब आपको ये देखना है 2 किसके टेबल में आता है। तो 2 आता है 2 के टेबल में। कितने टाइम आता है? 1 टाइम। देखो, जो टाइम है वो आपको इधर लिखना है और जो टेबल है यानी कि पहाड़ा है वह आपको इधर लिखना है। लेफ़्ट में आपको टेबल यानी कि पहाड़ा लिखना है, राइट में आपको टाइम यानी कि बार। ऐसे ऐसे 2 बार, 4 बार, ऐसे, ठीक है। अब हम करेंगे एलसीएम 6 का। तो देखिए, अब आपको 6 को इस तरीके से सोचना है कि छोटे से छोटे टेबल में 6 आता हो। तो देखिए, 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी 6 आता है, लेकिन टेबल कौन सा छोटा है? 2 का। तो हम 2 का लेंगे, ठीक है। 2 के टेबल में 6 कितने टाइम आता है? 3 टाइम। 3 किसके टेबल में आता है? तो 3 आता है 3 के टेबल में। कितने टाइम? 1 टाइम। इधर टेबल लिखेंगे, इधर टाइम लिखेंगे। एक बार मैंने फिर से बता दिया। अब हम करेंगे 4 और 6 का एलसीएम। किसका? 4 एंड 6 का एलसीएम। तो देखिए, अब आपको ये देखना है कि इसमें सबसे छोटे से छोटे टेबल से कौन जा रहा है। तो दोनों ही जा रहे हैं 2 के टेबल से, और 2 सबसे छोटा टेबल होता है, तो हम 2 से काटेंगे। 2 के टेबल में 4 आता है, कितनी टाइम आता है? 2 बार। 2 के टेबल में 6 आता है, कितने टाइम आता है? 3 बार। अब देखिए, 2 के टेबल में 2 आता है, कितने टाइम आता है? 1 बार। और 3 नहीं आता तो 3 को एज द रेट ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। फिर 3 बचा है। अब देखिए, इसमें 1 आ गया ना, तो ये ख़त्म हो गया, मतलब 1 को 1 मतलब इसका एंड हो गया। अब देखना है आपको, इधर वाली लाइन में 3 आ रहा है, कितनी टाइम आ रहा है? 1 बार, 1 टाइम। तो अब ये दोनों का ही एंड हो चुका है, तो ये एलसीएम का आंसर आ चुका है हमारा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 7 और 9 का, ठीक है। पहले की तरह अब हम सोचेंगे कि सबसे छोटे से छोटे टेबल से कौन जा रहा है सबसे पहले। तो देखिए, 9 है, 9 3 के टेबल में आता है, और 7 तो 7 के टेबल में ही आता है। तो 3 का टेबल सबसे छोटा पड़ रहा है ना, तो इसलिए हम 3 को ले लेंगे, ठीक है। 7 नहीं आता तो 7 को ऐसे की ऐसे उतार देंगे। 9 आता है, 9 कितने टाइम आता है? 3 टाइम। अब दोबारा से हम 3 को ही काटेंगे क्योंकि 3 छोटा है, इसलिए 7 नहीं आता तो 7 को उतार देंगे। अब हम 3 को कितने टाइम काटेंगे? 1 टाइम। अब ये मैंने क्या कहा, 1 आ जाए तो ये ख़त्म हो गई, ये वाली लाइन अब ख़त्म हो गई। अब हम देखेंगे 7 पर फोकस करेंगे। 7 किसके टेबल में आता है? तो 7 किसी के टेबल में नहीं आता, 7 ओनली 7 के टेबल में आता है। कितने टाइम आता है? 1 टाइम, ओके। तो यहाँ पे भी 1 आ गया, यहाँ पे भी 1 आ गया, दोनों का ही एंड हो गया। तो ये है, पूरा कंप्लीट हो गया हमारा एलसीएम। अब हम एक और करेंगे 6 का, और ले लेते हैं 9, ठीक है। अब देखिए, 6 और 9, 6 सबसे छोटे से छोटा टेबल सोचेंगे, दोनों में से कौन जा रहा है। तो 6 जा रहा है किससे जा रहा है? 2 से। कितने टाइम? 3 टाइम। और 9 नहीं जा रहा, तो 9 को ऐसे ऐसे उतार देंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये भी तो 3 से जा सकता था, लेकिन हमें सबसे छोटे से छोटा सोचना है टेबल। तो 2 के टेबल में 6 आता है ना, कितने टाइम आता है? 3 टाइम। अब हम देखेंगे 3 का टेबल। 3 के टेबल में 3 कितनी टाइम आता है? 1 टाइम। और 3 से ये जा रहा है, तो कितनी टाइम जा रहा है? 3 बार। अगर ये दोनों जा रहे हैं तो दोनों को ले लेते हैं, ठीक है। ये 1 आ गया, ये तो हो गया ख़त्म। अब हम केवल 3 पे फोकस करेंगे। तो 3 कितनी बार आता है? 1 बार। अब ये दोनों भी ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा सीखने में, और आगे देखते हैं। अब देखिए, जैसे कि अगर मैं नंबर लूँ 24, ठीक है।
24 का एलसीएम कैसे करेंगे। देखो अब मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ, मतलब आपको केवल लर्न कर लेना, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो जिस नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6, 8 आते हैं ना, वह केवल किसके टेबल से जाता है, वह सबसे पहले 2 के टेबल से कटता है, राइट। ठीक है, तो देखो अब हम इसे 2 से काटेंगे। इसके पीछे क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 2 के टेबल में 2 के टेबल में 2 कितनी टाइम आता है, 1 टाइम। 2 के टेबल में 4 कितनी टाइम आता है, 2 टाइम। ठीक है, अब देखना है आपको 12 किसके टेबल में आता है, तो 12 सबसे पहले किसके टेबल में आता है, 2 के में कितनी टाइम आता है, 6 बार, 6 टाइम। ठीक है, तो अब देखना है आपको 6 किसके टेबल में आता है, तो 6 आता है 2 के टेबल में, कितनी टाइम आता है, 3 टाइम। अब आपको देखना है 3 किसके टेबल में आता है, 3 के में, और कितनी टाइम आता है, 1 टाइम। अगर आप इन सबका मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो देखो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, तो बिल्कुल सेम टू सेम यही आंसर आएगा आपका। मतलब ये जो नंबर है ना, इसका आपने किया है, यही आएगा। इसका मतलब यह है कि आपका एलसीएम बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम इसी तरीके से अब हम एक और एलसीएम करेंगे 36 का। अब देखो इसके पीछे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, तो मैंने आपसे क्या कहा, इसके पीछे 6 आ रहा है, तो ये किसके टेबल से जाएगा, 2 के टेबल से जाएगा। अब आपको देखो इससे कैसे सॉल्व करना है। देखो 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता ना, लेकिन 2 तो आता है। कितने टाइम आता है, जितने टाइम आता है वो आपको इधर लिख देना है। और 2 से ये कितना एक्स्ट्रा है, 2 से एक्स्ट्रा है ये केवल 1। तो अगर हम इन दोनों को मिला दें तो ये कितना हो रहा है, 16 हो रहा है ना। 16 कितने टाइम आता है 2 के टेबल में, तो आता है 8 टाइम। कितने टाइम, 8 टाइम। अब आपको ये देखना है इसके पीछे 8 आ रहा है। एक और बार मैं आपको समझाऊँ, देखो 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता, लेकिन 2 तो आता है। कितनी टाइम आता है, 1 टाइम। ठीक है, क्या आ रहा था, 2 से ये कितना ज़्यादा है, 1, तो 1 हमने इसको दे दिया, और ये हो गया 16, ये हो गया 8 बार कट गया। अब देख रहा है आपको 18 किसके टेबल में आता है, इसके पीछे भी 8 आ रहा है, तो मतलब आपको ये सोच लेना है 2 से जाएगा ये। ठीक है, तो कितने टाइम आ रहा है, 9 टाइम। अब देखना है आपको 9 किसके टेबल में आ रहा है, 3 के टेबल में, तो 3 के टेबल में 9 आता है, कितनी टाइम आता है, 3 टाइम। अब आपको ये देखना है 3 किसके टेबल में आ रहा है, 3 आ रहा है 3 के टेबल में, कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम। तो ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अगर आपको यह काटने नहीं आ रहा, अगर आपको ये वाली ये डिजिट काटनी नहीं आ रही, तो देखो ये मैंने ऐसे काटी है। देखो 36 है, इसे मैंने 2 से काटा है। 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता, लेकिन 2 के टेबल में 2 तो आता है। कितनी टाइम आता है, 1 टाइम। ठीक है, अब मैंने इसे 2 बना दिया। 2 से ये कितना एक्स्ट्रा है, 1 एक्स्ट्रा है, तो 1 हमने इसको दे दिया है, और ये कट गया 18 बार। इस तरीके से ये 18 आ गया है। ठीक है, इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर होंगे, मैं आशा करती हूँ। अब हम इससे थोड़ा और ऊपर देखेंगे हाई लेवल का, तो वो अब हम करेंगे 72 का एलसीएम। किसका, 72 का। देखिए इसके पीछे 2 आ रहा है, ये भी 2 के टेबल से जाएगा। इससे पहले मैंने अभी आपको तुरंत बताया था कि 0 2 4 6 8 जिस डिजिट के पीछे हो वह 2 के टेबल से ही जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसे हम 2 से काटेंगे। 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता, लेकिन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 8 एक्स्ट्रा हो जाएगा। एक तरीके का हमें इसे डिवाइड करना है, तो ये कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा। 6 कितनी बार आता है, 3 बार। अब 6 से 7 कितने ज़्यादा है, 1 ही तो ज़्यादा है, तो कितनी टाइम आ रहा है ये, 3 बार। 6 लिया इसलिए ये 3 बार आया है, और ये 12 हो गया। 12 कितनी टाइम आता है, 36 बार, मतलब 6 बार। अब हमारा आंसर ये आ गया 36। देखो कैसे आया है, 2 के टेबल में 7 आता है, नहीं आता, 6 तो आता है, कितने टाइम आता है, 3 बार। 6 7 से कितना एक्स्ट्रा था, 7 6 से कितना एक्स्ट्रा था, 1 एक्स्ट्रा था, तो हमने एक्स्ट्रा इसको दे दिया, तो ये हो गया 12। अब हो गया हमारा 36। अब हमें इसके पीछे भी 6 आ रहा है, तो ये भी 2 से जाएगा। 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता, लेकिन 2 तो आता है। कितनी टाइम आता है, 1 टाइम। 1 एक्स्ट्रा है 2 से, तो हम इसे दे देंगे, तो ये हो गया 16 आता है 8 टाइम। 2 के टेबल में 18 आता है, कितने बार आता है, 9 बार। 9 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 3 टाइम।
और 3 किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में कितने टाइम, 1 टाइम। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट करना है 81 का। किसका, 81 का। वैसे तो आपको पता होगा इसके पीछे, मतलब 81 किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में। ठीक है, 81 किसके टेबल में आता है, 9 के में। अब आपको ये देखना है 9 किसके टेबल में आता है, 81 तो भाई 9 के टेबल में आता है। किसके टेबल में आता है, 9 के टेबल में। अब आपको ये देखना है 9 किसके टेबल में आता है, तो 9 आता है 3 के टेबल में। तो आपको इस तरीके से ये पहचान लेना है कि 3 के टेबल से जाएगा, छोटे से छोटे टेबल से। ठीक है, तो देखो 3 के टेबल से जा रहा है ये, तो देखो 3 के टेबल में 8 आता है, नहीं आता। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 ले लेंगे क्योंकि 9 तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो हम 6 ले लेंगे। कितने टाइम आ रहा है, 2 टाइम। अब इससे ये कितना एक्स्ट्रा है, तो 2 एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 21। कितना हो रहा है ये, 21। 21 कितनी टाइम आता है, 7 बार 3 के टेबल में। अब आपको ये देखना है 3 के टेबल में 27 कितने टाइम आ रहा है, 9 बार। कितने टाइम आ रहा है, 9 बार। 9 तो 3 के टेबल से जाता है, कितने टाइम, 3 बार। 3 से चला जाएगा 1 टाइम। ठीक है, अब आपको ये देखना है 75। जिसके पीछे भी 5 हो वह 5 से आसानी से चला जाता है। ठीक है, तो अब हम इसे 5 से काटेंगे डायरेक्ट। 5 के टेबल में 5 आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ पे 7 है तो हम 1 बार ले लेंगे 5। तो 5 कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम। कितने टाइम आ रहा है, 1 टाइम। अब हम इसमें ये कितना एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है। कितना एक्स्ट्रा है, 2 एक्स्ट्रा है। तो अब इसे 2 इसे दे दिया तो ये बन गया 25। 5 के टेबल में 25 आता है, 5 5 जा 20। तो कितने टाइम आ रहा है, 5 टाइम। अब आपको ये देखना है 15 किसके टेबल में आता है, तो 15 आता है 3 के टेबल में और 5 के टेबल में भी आता है, लेकिन छोटे से छोटे टेबल में सोचना है इसलिए हम 15 ले लेंगे 3 के टेबल से। तो फिर कितने टाइम आ रहा है ये, 5 बार। 5 टाइम आ रहा है। 5 किसके टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, 1 टाइम। 1 आ गया तो मतलब ये ख़त्म हो गया। ठीक है, आई होप स्टूडेंट यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। सो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट में बताना ना भूलें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।